हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिशोक सिंह ITI स्टडी पॉइंट से। और आज की क्लास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जो पहला चैप्टर आपका है, सुरक्षा एवं सावधानियां, तो उसी चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज टॉप 30 में आपके इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो एक ये सिंबल दिया हुआ है और इस सिंबल का आपको नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह, बी ऑप्शन कह रहा है मैंडेटरी साइन यानी आवश्यक चिन्ह, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रोहिबिशन साइन यानी निषेधक चिन्ह, और डी ऑप्शन कह रहा है इन्फॉर्मेशन सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन चिन्ह यानी सूचनात्मक चिन्ह है, लेकिन यदि पर्टिकुलर इस सिंबल का नाम अगर पूछा जाता है तो आपका फर्स्ट एड साइन आ जाएगा। ये फर्स्ट एड का साइन है वैसे तो, लेकिन फर्स्ट एड जो आता है वो आपका किस में आता है? सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अग्नि का शमन क्या है? यानी कि क्वेश्चन पूछा है अग्नि का शमन क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी ऑप्शन कह रहा है अग्नि से ईंधन अलग करना, और सी ऑप्शन कह रहा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी ऑप्शन कह रहा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का तो यहाँ पे इसका भी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? यानी निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है धूम्रपान, बी ऑप्शन कह रहा है कंपन, और सी ऑप्शन कह रहा है क्षरण, और डी ऑप्शन कह रहा है रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यानी वाइब्रेशन, कंपन। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, बी ऑप्शन कह रहा है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, सी ऑप्शन कह रहा है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे धकेलना, व्यवस्थित करना और घुमाना अनुक्रम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खींचना, निशाना लगाना, दबाव, घुमाना। ठीक है, दबाना और घुमाना, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा है 5S। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप, बी ऑप्शन कह रहा है स्टेप 2 द्वितीय चरण, सी ऑप्शन कह रहा है स्टेप 3 तृतीय चरण, और डी ऑप्शन कह रहा है स्टेप 4 यानी कि चतुर्थ चरण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टेप 4 यानी चतुर्थ चरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? सॉरी, प्लेयर नहीं, प्लायर, माफी चाहेंगे। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट नोज प्लायर, बी ऑप्शन कह रहा है लॉन्ग नोज प्लायर, और सी ऑप्शन कह रहा है राउंड नोज प्लायर, और डी ऑप्शन कह रहा है डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी राउंड नोज प्लायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पिंसर का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 7 पिंसर का उपयोग है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बी ऑप्शन कह रहा है छोटे व्यास के तार को काटना, व्यास के तार काटना, और सी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, डी ऑप्शन कह रहा है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो सही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जो आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा गया है, यानी कि एक सिंबल दिया हुआ है और इसका आपको नाम पूछा गया है। ठीक है,
तो जो इसका क्या नाम होता है चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है आवश्यक चिन्ह, बी ऑप्शन कह रहा है सचेतक चिन्ह, और सी ऑप्शन कह रहा है सूचनात्मक चिन्ह, और डी ऑप्शन कह रहा है निषेधक चिन्ह। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये मैंडेटरी साइन है, यानी आवश्यक चिन्ह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है। यानी मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है नीला, बी ऑप्शन कह रहा है श्वेत, और सी ऑप्शन कह रहा है पीला, और डी ऑप्शन कह रहा है हरा। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी येलो पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब बिजली के द्वारा आग लगी हुई हो तो वहाँ पे किस अग्निशामक यानी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है हेलोन प्रकार, बी ऑप्शन कह रहा है झाग प्रकार, सी ऑप्शन कह रहा है गैस कारतूस प्रकार, और डी ऑप्शन कह रहा है संग्रहित दबाव प्रकार। ठीक है, तो 10 का सही जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेलोन प्रकार। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, हेलोन टाइप। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। यानी अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। 4 ऑप्शन है पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन कह रहा है खाद डालना, सी ऑप्शन कह रहा है भस्मीकरण, और डी ऑप्शन कह रहा है अपशिष्ट संघनन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भस्मीकरण, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। यानी जब धुआं हो तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा उपकरण यूज करेंगे। तो ए ऑप्शन कह रहा है एप्रन, बी ऑप्शन कह रहा है चश्मा, और सी ऑप्शन कह रहा है कान कवच, और डी ऑप्शन कह रहा है नाक कवच। ठीक है, तो धुआं के लिए हमें धुआं जो कहाँ लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आँखों में लगता है। कहाँ लगता है, आँखों में लगता है, और नाक के द्वारा कहाँ जाता है, हमारे अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा पीपीई का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो नाक के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर धुआं जाता है, तो हमें यहाँ पे नोज मास्क यानी कि नाक कवच, तो ये सही आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, यानी BIS का पूरा नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और बी ऑप्शन कह रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और सी ऑप्शन कह रहा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और सी ऑप्शन कह रहा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो उसका सही आंसर यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है विंच, और बी ऑप्शन कह रहा है क्रेन और स्लिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है लेयर और रोलर्स, और डी ऑप्शन कह रहा है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रेन और स्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी ऑप्शन कह रहा है अग्नि से ईंधन अलग करना, और सी ऑप्शन कह रहा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी ऑप्शन कह रहा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पीपीई का नाम, यानी एक स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये इसका पूरा इसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन कह रहा है नाक कवच नोज मास्क, बी ऑप्शन कह रहा है
सर कवच यानी हैंड शील्ड, और सी ऑप्शन कह रहा है फेस शील्ड यानी चेहरे का कवच, और डी ऑप्शन कह रहा है हैंड स्क्रीन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यानी हैंड स्क्रीन, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ काफ़ी बच्चे जो है इसको गलत करके आ जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, यानी हैंड स्क्रीन सही आंसर जो हो जाएगा हाथ स्क्रीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ए ऑप्शन कह रहा है जमीन में भरना, बी ऑप्शन कह रहा है पुनर्चक्रण, सी ऑप्शन कह रहा है भस्मीकरण, और डी ऑप्शन कह रहा है खाद डालना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर, यानी पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वासन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो ए इज़ द राइट ए ऑप्शन कह रहा है सेफर विधि, बी ऑप्शन कह रहा है मुंह से मुंह विधि, और सी ऑप्शन कह रहा है मुंह से नाक विधि, और डी ऑप्शन कह रहा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है विद्युतीय नुकसान, बी ऑप्शन कह रहा है जैविक नुकसान, और सी ऑप्शन कह रहा है शारीरिक खतरा, डी ऑप्शन कह रहा है मानसिक नुकसान। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 19 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जैविक नुकसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक टूल्स दिखाई दे रहा है आपको। तो इस औजार का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग पूछा गया है, तो इसका क्या उपयोग है। ए ऑप्शन कह रहा है गर्म पदार्थ को पकड़ना, बी ऑप्शन कह रहा है तारों को काटना और मोड़ना, सी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी से कीले निकालना, डी ऑप्शन कह रहा है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो सही इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लकड़ी से कीले निकालना। ठीक है, तो जो जम्बूड़ होता है तो वही है यहाँ पे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो ए ऑप्शन कह रहा है रीढ़ की हड्डी में दर्द से, बी ऑप्शन कह रहा है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, और सी ऑप्शन कह रहा है पेट में अधिक सूजन, और डी ऑप्शन कह रहा है होंठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पे इस औजार का क्या नाम है, यानी कि चलिए यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे एक टूल्स नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इस सुरक्षात्मक चिन्ह का नाम पूछा गया है, साइन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन, बी ऑप्शन कह रहा है मैंडेटरी साइन यानी आवश्यक चिन्ह, सी ऑप्शन कह रहा है प्रोविहेंशन चिन्ह यानी निषेधक चिन्ह, और डी ऑप्शन कह रहा है इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, तो वैसे तो ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, तो ये ग्लव्स, हैंड ग्लव्स यानी हैंड जो है आपका हैंड की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हैंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो ये किसके अंतर्गत आता है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा। तो यानी कि ये इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये हैंड प्रोटेक्शन का सिंबल है। ठीक है, हैंड प्रोटेक्शन जो है आपका इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो कोई व्यक्ति है और वो घायल हो गया है और उसको ब्लड आ रहा है, तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम क्या उपचार करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो ए ऑप्शन कह रहा है चोट लगे हुए भाग के ऊपर, ए ऑप्शन कह रहा है मलहम लगाना, बी ऑप्शन कह रहा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, और सी ऑप्शन कह रहा है
चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और डी ऑप्शन कह रहा है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चोट लगे भाग को दबाव डालना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। यानी कि जब कहीं ब्लड निकलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको दबा के पकड़ लेते हैं, उसको हम किसी भी चीज़ से उसको दबा सकते हैं ताकि ब्लड ना निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन कह रहा है आपका, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है और जो विद्युत संपर्क में आ गया है तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले क्या उपाय करना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें। बी ऑप्शन कह रहा है अपने प्रतिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी, यानी जो ऑफिसर होता है उसको जानकारी दें। सी ऑप्शन कह रहा है किसी को उक्त व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे या किसी व्यक्ति अदर को बुलाएंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद करेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम किसी को बुलाने नहीं जाएंगे, ना ही किसी को हम सूचित करेंगे और ना ही उसको हाथ के द्वारा हटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर सप्लाई आ रही है हमारी, तो हम पावर सप्लाई को मेन जो पावर सप्लाई उसको हम बंद करेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 26 में क्या कह रहा है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्कूल विद्यालय, बी ऑप्शन कह रहा है संरक्षित और डी ऑप्शन कह रहा है असंरक्षित, और सी ऑप्शन कह रहा है असंरक्षित और डी ऑप्शन कह रहा है पैदल क्रॉसिंग। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कह रहा है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। पीड़ित में सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या होगा, कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है पहले 15 मिनट, बी ऑप्शन कह रहा है पहले 30 मिनट, सी ऑप्शन कह रहा है पहले 45 मिनट, डी ऑप्शन कह रहा है पहले 60 मिनट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसका जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पे आपका बी इज़ द राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी इज़ द राइट आंसर दिया हुआ है, यानी कि पहले 30 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बी ऑप्शन कह रहा है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, और सी ऑप्शन कह रहा है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे आपका यानी पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति कोमे में होता है तो वो पूरी तरीके से संवेदनहीन होता है और बुलाने पर कोई जवाब नहीं देता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको गेज नज़र आ रहा है, तो इस गेज का नाम पूछा गया है, यानी इस गेज का क्या उपयोग है, यानी इसका उपयोग पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। ए ऑप्शन कह रहा है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बी ऑप्शन कह रहा है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, और सी ऑप्शन कह रहा है जॉब की ऊंचाई और समानांतर जांचना, और सी ऑप्शन कह रहा है जॉब को मशीन में डेंटम के समांतर रखना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। तो इसका जो नाम है वो है आपका रेडियस गेज, यानी त्रिज्या गेज। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दो दे रखा है, लेकिन हमारा 29 जो है क्वेश्चन है अभी। इस रेती का क्या नाम है, यानी कि एक फाइल दी हुई है, उस फाइल का नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है रेस्प कट फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है एकल कट फाइल, और सी ऑप्शन कह रहा है डुअल कट फाइल, और डी ऑप्शन कह रहा है वक्रा कट फाइल। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा है, यानी रास्प कट फाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे ये कह रहा है इस औजार का क्या नाम है, यानी कि ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक हाथ में पकड़ के व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसका नाम पूछा गया है। तो ये इसका नाम आप लोगों को बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप नहीं बता पाएंगे तो इसका हम नाम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, और अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें, और काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो आपको वीडियो है ये टॉप 30 का लगातार सीरीज चलती रहेगी जब तक आपके 1000 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।